ननंद को भी डाकू की उपमा दी व्यास जी ने, है? क्यों? देखिए, माताओं बंधुओं, सास बहू की कथा तो प्रसिद्ध है, संसार में सास बहू का प्रेम तो प्रसिद्ध है, लेकिन एक संबंध और है बड़ा छुपा हुआ, नंद और भौजाई का ना। ये भी बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, नंद और भौजाई के बीच में संबंध कैसे पलता है और कैसे चलता है। ध्यान दीजिए, नंद और भौजाई एक दूसरे की बड़ी अच्छी सखियां रहती हैं। बड़ा भाभी नंद का ध्यान रखे, नंद भाभी का ध्यान रखे ना। लेकिन ये तब तक है जब तक भाभी नंद की हर बात में हाँ में हाँ करे, उसका हर सहयोग करे, और भाभी ने कभी कुछ उल्टी बात नंद से कर दी, ध्यान दीजिए, तब वो नंद नहीं रहती, तब वो सासू माता की बिटिया बन जाती है। मम्मी आपको नहीं मालूम, भाभी की कई बात मैं नहीं बताती हूँ, उन्होंने ऐसा ऐसा किया। फिर पीछे से मम्मी को बेटी को भरने में क्या लग रहा है? वही 70%, 30% कोई नंद भौजाई यहाँ बैठी हो तो उनको छोड़कर ना, दूसरे जो लोग उनके लिए। तो ध्यान दीजिए होता क्या, फिर क्या दूसरी सबसे बड़ी बात माताओं बंधुओं, नंद यानी नंद के भाई से कन्या का विवाह वही भाभी ना। तो ध्यान दीजिएगा, नंद का वो मायका है, जहां उसका भाई रहता है उसका मायका, उसका घर है, वहां पली बड़ी है वो, उसके भैया के साथ वो खेली है, वो बचपन से लेके बड़ी हुई है ना। तो अपने मायके का वो सब कुछ अपना समझती है। और जब भाभी आती है तो जो पति देव कमा करके, अब भाभी का भी वो घर है, अभी चर्चा की ना, अंतिम यात्रा बहू रानी की वहां से निकलती, वो भी उसको अपना घर समझती है। मेरे पति देव ने मेहनत करके सब कमाया है, हमारे आगे के बच्चे हैं, परिवार है, उसके लिए। अब मान लो कि भैया कुछ बड़ी अच्छी चीज लेकर के आए और नंद आ गई। नंद ने कहा भैया ये तो मुझे बड़ी पसंद है, मैं ले जाऊं इसके यहाँ से, तो मना थोड़ी करेंगे, अरे बहन सब तेरा है, जा तू ले जा। और भाभी क्या सोचेंगी, वाह देखो तो ये ऐसे तुम अगर सबको देते रहोगे तो अपना क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। थोड़ा सा मनोविज्ञान ये रहता ही है, क्योंकि नंद से अपना मायके को अपना घर समझती है और भाभी का वो घर है। तो कहा कि वो लुटेरी, अगर वो मेरी नंद आ गई डाकू जैसी, फिर क्या होगा, उसको तो ये मौका ही चाहिए कि मैं कब बीमार पड़ूं और वो आकर के माला टाला यहाँ से ले जाए। तो पड़ोसन ने कहा देख धुंधली, तेरे पास हर बात का बहाना है, तेरे को खाना हो सो खा फल, नहीं खाना हो सो मत खा, जा तेरे को जो करना हो। ठीक है माताओं बंधुओं, अब फिर टेंशन, रोज आत्मदेव आके पूछे फल खा लिया, रोज हाँ कर दे। एक दिन उसकी बहन आ गई धुंधली की, फिर वही पूछा क्यों टेंशन में है। धुंधली ने फिर वही बात बताई, तू चिंता मत कर धुंधली, मैं गर्भवती हूँ। बहन ने बोला एक काम करते हैं ना, मैं अपना बच्चा दे दूंगी तेरे को चुपचाप, और ऐसा करेंगे कि मैं कह दूंगी 6वें महीने में मेरा बच्चा चला गया। ठीक है, तो अरे तेरा कितना धन्यवाद करूं मैं, तेरा कैसा थैंक यू करूं मैं। तो उसने कहा देख थैंक यू कहते हैं ना, जैसे मान लो कोई हमारा मदद करे तो हम लोग क्या कहते हैं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नहीं तो अपन क्या कहते, नहीं नहीं धन्यवाद मत बोलो ना। तो बोले नहीं नहीं धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। फिर कहा धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, पैसा दो, पैसे से काम चलेगा। मैं बच्चा तभी दूंगी जब तुम मुझे पैसा दोगे, मेरे पति को मुझे पैसा देना पड़ेगा। देखिए माताओं बंधुओं क्या घोर कलयुग है? एक माता अपने बच्चे की बिक्री कर रही है। अभी हुआ एक, मैंने घटना पढ़ी, पंजाब के पास एक माता ने अपनी बिटिया को बेचा, बेच ही रहे कई लोग धन के लोभ में। है एक तरफ हम लोग चर्चा करेंगे माता उत्तरा, जब अश्वत्थामा ने बाण चलाया तो भगवान श्री कृष्ण से माता उत्तरा ने कहा प्रभु ये बाण चाहे मुझे मार दे लेकिन मेरे बच्चे को बचा ले। आज भी माताएं हैं, बच्चे के ऊपर जब संकट आता है ना, तो अपने प्राण चाहे चले जाए, मेरे बच्चे के प्राण बच जाए, उसमें लगी रहती हैं। और एक ऐसी माता है जो अपने बच्चे को बेचने को तैयार है, गर्भ को बेचने को तैयार है? पैसा देना पड़ेगा धुंधली। अब क्या हुआ, ठीक है धुंधली भी मान गई, वो दे दूंगी पैसा। अच्छा ये फल का क्या करूं? अरे क्या कोई संत महात्मा कहने से ऐसे फल से बच्चे होने लग गए ना तो हो गया कल्याण। एक काम कर, दे दे, वो गाय रखी बाहर, वैसे ही सड़ गया खराब हो गया, गाय को खिला दे। फल गाय को खिला दिया। माताओं बंधुओं कुछ समय बाद धुंधली को पहले बच्चा हुआ, तो जब बच्चा हुआ तो आत्मदेव तो ऐसे मगन एकदम, अरे वाह
मेरा लल्ला, अरे तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, कितनी मन्नत मांगी, कितना उपाय तेरे लिए किया। अरे तू तो मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे वंश को बढ़ाएगा, तू ही, तुझे ऐसा वेदवादी, ऐसा ज्ञानी बनाऊंगा, मैं तेरा नाम ब्रह्मदेव रखूंगा, जैसे मेरा आत्मदेव नाम है, मेरे नाम को तू बढ़ाएगा। धुंधुली बगल में खड़ी, वाह वाह, तुम्हारे नाम को बढ़ाएगा। 9 महीने गर्भ रखे हम, कष्ट सहे हम, जबकि कुछ नहीं किया उसने, और नाम तुम्हारा होगा, कोई तुम्हारा नाम नहीं होगा, मेरे नाम से होगा। मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होगा। अरे भैया मैंने जन्म दिया है, तुम कौन बोलने वाले। आत्मदेव ने कहा चलो ठीक भाई, कलेश से तो बचे, नाम से क्या होता है, ठीक देवी जैसा तुम कहो सो सही, धुंधकारी रख दिया। थोड़े समय बाद माताओं बंधुओं, गौ माता को भी बच्चा हुआ। जब बच्चा हुआ तो आत्मदेव ने कहा एक बात बताओ देवी, मेरे बच्चे का नाम तो तुमने मुझे रखने नहीं दिया, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो गाय के बच्चे का नाम मैं रख लूं क्या। धुंधली ने कहा हाँ रख लो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, जो तुम्हें रखना हो सो रख लो। अब गाय का बच्चा माताओं बंधुओं ऐसे तो मनुष्य शरीर का हुआ, लेकिन उसके कान गाय के जैसे थे, गौ माता के जैसे, तो उसका नाम गोकर्ण रखा। ध्यान दीजिएगा, गोकर्ण वेदवादी, सदाचारी, एकदम आज्ञाकारी हुए, और आत्मदेव दुष्ट, पापाचारी और व्यभिचारी हुए। कारण समझ लीजिए, एक संत के आशीर्वाद से हुआ, संत ने फल दिया तो हुआ, और दूसरा षड्यंत्र से हुआ है। जन्म लेने से पहले माता के बुद्धि में षड्यंत्र चल रहा था, तो बच्चा तो दुष्ट निकलेगा ही। इसीलिए माताओं बंधुओं, ये बात विज्ञान में भी कही गई है, आध्यात्म में भी कही गई है कि जो गर्भवती माता हो ना, उसको गर्भ के समय अच्छा अच्छा खाना चाहिए, अच्छा अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा अच्छा देखना चाहिए, और अच्छा अच्छा सोचना चाहिए ना। ऐसा नहीं, देखिए जो आप भोजन करेंगे उसका असर भी पड़ेगा। इसीलिए कई लोग गर्भवती माताएं जब हो ना, रामायण देखो, अच्छे अच्छे धार्मिक कथाओं को सुनो, उससे बुद्धि जो बच्चे की होगा उस पर असर पड़ेगा।